मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरपंच बनने के बाद की पुरानी तस्वीर शेयर की है। ये आपको देखना चाहिए। तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा है कि यह अविस्मरणीय तस्वीर उस ऐतिहासिक क्षण की साक्षी है जब वर्ष 2000 में पैतृक गांव अटारी का सरपंच निर्वाचित हुआ था। तस्वीर में परिलक्षित जन जन के मुखमंडल पर विद्यमान हर्षोल्लास, बुजुर्गों का स्नेह आशीर्वाद और युवाओं की उत्साहपूर्ण सहभागिता भारतीय लोकतंत्र की जीवंत परंपरा का प्रतीक है। सीएम ने लिखा कि आज राजस्थान के मुख्यमंत्री के गरिमामय दायित्व का निर्वहन करते हुए वह प्रेरणादायक क्षण मेरे मानस पटल पर सदैव अंकित है जब मेरी राजनीतिक यात्रा का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव था जिसने जन सेवा के प्रति मेरे संकल्प को और भी सुदृढ़ किया। प्रदेश सरकार का 1 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये स्मृति जन कल्याण के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा और सशक्त करती है और मेरे संकल्प को सदैव नवीन ऊर्जा से परिपूर्ण करती है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये सीएम भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट की है। काले रंग की सदरी, सफ़ेद कलर के थोड़े से ढीले कुर्ते में और बाहें चढ़ी हुई इसमें नहीं है। युवा दिखाई पड़ रहे हैं, युवा थे भी उस वक्त, और ये उस वक्त की तस्वीर है जब साल 2000 में वो सरपंच बने थे। उस तस्वीर को एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने सरकार के 1 साल पूरा होने पर अपना जो विज़न है उसे बताने की और अपनी राजनीतिक यात्रा को समझाने की कोशिश की है। मनोज शर्मा समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। बड़ी कमाल की तस्वीर है मनोज, और बहुत कम लोगों ने तस्वीर देखी होगी क्योंकि सीएम भजनलाल शर्मा कोई बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहे व्यक्ति हों ऐसा नहीं है, बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े रहे। और ये तस्वीर ये स्पष्ट करती है कि जो लोग ये कहते रहे कि साहब पर्ची के सीएम हैं, उनको ये जवाब है कि आप देखिए ग्राउंड लेवल पर कई लोग जब राजनीति में सक्रिय भी नहीं थे, आज के वो राजनेता जो बयान देते हैं उन लोगों को ये एक आईना भी है कि साहब देखिए उस वक्त से मैं राजनीति में लोगों से जुड़ा हुआ काम करता रहा हूँ, ग्रास रूट लेवल से 3rd टियर पे जहाँ गांव के अंदर विकास की जरूरत होती है उस पंचायती राज में सरपंच की भूमिका मैंने अदा की। जी राहुल, बिल्कुल इस तस्वीर के बारे में यदि बात की जाए तो ये तस्वीर ये दर्शाती है, एक यात्रा को पूरी तस्वीर दर्शाती है जो कि ग्राम पंचायत अटारी के सरपंच से राजस्थान का सरपंच बनने तक की पूरी ये तस्वीर जो यात्रा है उसको बताती है। किस तरह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब ग्राम पंचायत अटारी के सरपंच बनकर गाँव पहुंचे थे तो ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया था, भव्य स्वागत किया था। और इस तस्वीर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शेयर किया है और अपने पूरे यात्रा की जो कहानी है वो इसमें वर्णित की है। जिस तरह से सरपंच बनने पर ग्रामीणों ने स्वागत किया था, उसी तरीके से मुख्यमंत्री बनने पर भी ग्रामीणों ने, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने पैतृक गांव अटारी गए थे तो उन्होंने अपने पैतृक गांव अटारी की पूरी गांव की परिक्रमा की थी। और जहां तक मैं तस्वीर को देख पा रहा हूँ, ये जो बगल वाला जो घर है ये बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वयं का पैतृक आवास है। और पैतृक आवास के जो बाहर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया था। मुख्यमंत्री ने अपनी जो इच्छा जताई है कि सरपंच बनने से सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का सफर है वो उनको ये संकल्प याद दिलाता है। किस तरह से जब उनकी सोच केवल एक ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के विकास, केवल पंचायत के विकास की सोच थी, लेकिन अब पूरे राजस्थान के विकास की उनकी सोच है। और उस सोच के आधार पर जिस तरह से हम देख पा रहे हैं आने वाले समय में देखने को मिलेगा 9 से 11 दिसंबर तक, जबकि राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जाएगा तो उसमें राजस्थान भर के लिए पूरा निवेश होगा। और जो विकसित राजस्थान की तस्वीर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा देखी गई है वो साकार होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल मनोज, आप रहिएगा हमारे साथ अधिराज नरूका समाचार प्लस संवाददाता भी जुड़ गए हैं, जरा मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करता हूँ। अधिराज, जब पिछले साल यही सर्दियों का वक्त था और चुनाव संपन्न हुए थे, इससे कह लीजिए कि पहला पखवाड़ा और पहले पखवाड़े के बीच का दिसंबर में मध्य था, और उस वक्त सीएम को लेकर के बड़ी जोर आजमाइश चल रही थी और तब आते हुए एक नाम स्पष्ट हुआ भजनलाल शर्मा का। बहुत द्वंद्व हुए, कई बार लोग कहते थे कि ऐसा है वैसा है, ये होगा वजह इसके पीछे की, और एक शब्द जो यूज़ किया गया वो था पैराशूट, कि दिल्ली से पैराशूट की तरह किसी को एयर ड्रॉप किया गया है।
आज ये तस्वीर ये बता रही है कि आप भजनलाल शर्मा को जिस तरह से जानते हैं या पहचानते हैं, बताने की कोशिश कई लोगों की तरफ से की गई, वो नहीं है। असल यात्रा भजनलाल शर्मा की कितनी पुरानी है, वो ये तस्वीर भजनलाल शर्मा ने आज खुद सीएम ने पोस्ट करके बताई है। और वो जुड़े रहे हैं राजनीति से और राजनीति के अंदर रचे बसे रहे हैं। बस एक ही चीज अलग थी कि वो जयपुर में उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते थे या दिखाए जाते थे जैसे कि और कई नेताओं को दिखाया जाता रहा। वो हमेशा से राजनीति से जुड़े रहे और ये तस्वीर उसका जवाब भी है। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, जो कई लोग पर्ची की बात करते हैं उनको। देखिए राउत, ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत सारी चीजें बयां करती है। देखिए, जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसको लेकर कई तरीके की बातें की जाती है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है कि किस तरीके से हम राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, क्या कैसे करेंगे। लेकिन ये एक अनुभव है कि राजनीति की पहली सीढ़ी इसे कहा जाता है और सबसे छोटी इकाई होती है शासन के तौर पर ग्राम पंचायत। और ग्राम पंचायत वो चीज होती है जिसमें आपका सीधा संबंध होता है गांव के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा होता है। और ये बीजेपी का एक ध्येय वाक्य भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो इनको सिखाया, जो विचार इनको दिया कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का जो विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो जिस छोटी इकाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने काम किया ग्राम पंचायत में, वो सीमित दायरा होता है, 2-2.5 हजार लोग होते हैं, उनसे उनका सीधा संपर्क रहता है। गांव में किस तरीके की लोगों को दिक्कतें होती है, गांव में किस तरीके की परेशानियां होती है, वो लोग क्या चाहते हैं, वहाँ की जनता किस तरीके के विचार रखती है, सरकार से कैसी आशा वो रखती है, कैसे उम्मीद रखती है, वो इस सरपंच से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि बहुत ज्यादा बजट भी नहीं होता है और उस गांव का ढाणी का विकास करना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उस सरपंच से बेहतर कोई नहीं समझ सकते। तो जो सबसे छोटी इकाई से सबसे बड़ी इकाई में पहुंचा, राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर पहुंचे, तो इस बात को बखूबी समझते हैं कि गांवों का विकास कैसे संभव है। क्योंकि अब देश की आबादी 75% आबादी गांव में निवास करती है और जब गांवों का विकास होगा, जब गांव आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये काफी संदेश देने वाली बात है कि वो मुख्यमंत्री इस बात को समझते हैं कि ग्राम पंचायतों के जरिए किस तरीके से गांव का विकास हो। और जब गांव आगे बढ़ेगा, ग्राम पंचायत आगे बढ़ेगी तो स्वतः ही राजस्थान आगे बढ़ेगा। एक तरफ राइजिंग राजस्थान चल रहा है, तो हो सकता है कि वो किस तरीके से राजस्थान की ग्राम पंचायतों को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, पंचायत राज को और ज्यादा सशक्त करना चाहते हैं। और एक और चीज ये भी कि किस तरीके का जो निचले स्तर पर सबसे ज्यादा व्यक्ति काम करता है, सबसे ज्यादा डाउन टू अर्थ, इससे ज्यादा डाउन टू अर्थ कोई व्यक्ति हो नहीं सकता जो सरपंच की ग्राम पंचायत की राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पर वो एक व्यक्ति के मनोभाव को समझते हैं कि लोगों के जहन में क्या चलता है, वो सरकार से किस तरीके की मंशा रखते हैं, किस तरीके के गाँव में अभाव है, उन अभावों को किस तरीके से दुरुस्त किया जा सकता है, वो एक मुख्यमंत्री जानते हैं। कई बार जब जन सुनवाई करते हैं, कई बार अभी मुझे अच्छे से याद है कि एक RS एसोसिएशन का कार्यक्रम था, तो वो तो सहज भाव से बात कहते हैं कि आप लोग जनता की भावनाओं को समझा करो। कई व्यक्ति आपके पास काम लेकर आते हैं, आप लोग उनसे नहीं मिलते हैं और वो चक्कर काट के चले जाते हैं। गांव में वाहन की सुविधा नहीं होती है, किराए की दिक्कत होती है, बार बार चक्कर लगाते हैं। तो ये संदेश वो देना चाहते हैं कि आपका मुखिया, प्रदेश का मुखिया आप लोगों के बीच का व्यक्ति है और आप लोगों के लिए काम करेगा। तो खूब सारे संदेश मुख्यमंत्री तस्वीर के नाते देना चाहते हैं। एक विश्वास प्रदेश की जनता के बीच में इस तस्वीर से जाता है। जी राव, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिराज। मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीर एक बार मैं चाहूँगा, ये तस्वीर आप फुल स्क्रीन देखें। ये तस्वीर फुल स्क्रीन आपको दिखाते हुए ये देखिएगा, ये है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते, उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। यहाँ खड़े हुए किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा होगा कि जिनके गले में गेंदे की ये माला वो पहना रहे हैं, जो सरपंच बने हैं, वो कभी इस प्रदेश के मुखिया बनेंगे। लेकिन ये उन लोगों के लिए संदेश ज़रूर है जो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के सवाल खड़े करते हैं कि ये कहीं और से आया हुआ नाम है। ऐसी बात नहीं है। ये संदेश, ये तस्वीर दे रही है कि ज़मीन से जुड़कर काम करते हुए एक लंबी राजनीतिक यात्रा भजनलाल शर्मा ने की है और इस गांव से निकल करके वही व्यक्ति आज प्रदेश के CM पद पर पहुंचा। 1 साल प्रदेश का पूरा होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ये तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की और इसके बहुत मायने हैं। आप चाहें जितने निकाल सकते हैं, लेकिन तस्वीर खूबसूरत है, आर्काइव की जाएगी।